शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। करंट सेम रहेगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो करंट का रेशियो होगा रेजिस्टेंस के रिस्पेक्टिव के रेशियो के इक्वल होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, R1 + R2 डॉट डॉट R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1/R1 R2 डॉट डॉट 1/R1। दो के लिए कितना होगा, R1 R2 R1 + R2। तो ये इतना तेज, अब इससे भी तेज सॉल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तुझे क्या लगा सब ना टैलेंट आपके यहाँ थोड़ा होता है, क्या कह रहे थे, अच्छा क्वेश्चन देने थे। यस देखो देखो देखो, if there is a wire of resistance R, if there is a wire of resistance R, if there is a wire of resistance R, if there is a wire of resistance R forms a circle and potential is applied along its diameter, and potential is applied along its diameter, then find new resistance, then find new resistance। तुरंत बताइए व्यवहार है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको गोल बना दिया, गोल बना के क्या कर दिया, पोटेंशियल लगा दिया, तो लगा दिया डायमीटर में, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। ओरल बताओ, कोई कॉपी पेन मत छो। ओरल R/2 बोलो, R बोलो, ए बोलो जल्दी बोलो, R/2 आंसर बता रही, क्वेश्चन बता रही है। R 2R। तुम लोग इधर ताक लो, यहाँ खड़े हैं, गोल घुमाए, ऊपर नीचे आधा, ऊपर कितना R/2, नीचे कितना R/2, जोड़ो, रुक जाओ, आ रहा है गजब। R/2 प्रोडक्ट R²/4, नीचे R से कट गया R/4, क्या आएगा R/4। वही मैं बेवड़ा, देखो नहीं ना सर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ से डबल कर दीजिए मेरा। हाँ सही बात है, उस हिसाब से तुम बदल ही थे क्वेश्चन, आंसर सेट क्वेश्चन से तुम्हारे हिसाब से एक होता है लिमिट। हाँ लेकिन ये लिमिट पार है ना, हुआ तो R इक्विवेलेंट क्या, प्रोडक्ट ना, R²/4, और सम करोगे तो R ही ना आएगा, तो R/4 नहीं आया। पोटेंशियल और कहां लगा सकते हैं, पोटेंशियल इसके क्वाड्रेंट पे लगा सकते हैं ना। देख ये करंट ऐसे आया, अब आंसर बता दो ओरली। सर लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं हम तुमको पटक के मारेंगे, देखिए कैसे मारना है, पटक के। अरे यार क्या करा बच्चा मिले, अरे यार ये कितना R/4, ये प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट कितना 3R/16, R से कट गया, प्रोडक्ट यही ना होगा, और सम जोड़ोगे तो फिर से R ही आना है बार बार, R से R कैंसिल, 3R/16 गजब गधा ना। फिर से ले लो सर्किल, फिर से ये 60 डिग्री, ये आंसर बताओ, आंसर बताओ, वो तो जाएगा R/, ये ना ना बेटा ना, R/6 into 5R/6, आंसर बताओ। 5R/36 पिल्ली वर्ग का क्वेश्चन है, हाँ 5R/36 नहीं आया। इसका कितना R/6, इसका प्रोडक्ट बाय सम हो गया। मिली तो तुम जाओ, ठीक है मान लो, और ले लें 30 ले लें,
अब बोलो R/12 आंसर बताओ आंसर। 11/144 यस इसका R/12 इसका 11 तो 11/144 R हो गया खत्म। क्या हो रहा है देखो याद है ना ध्यान से देखिए ये एंगल कितना ये बताओ ये एंगल कितना 90 एंगल बना 90 टोटल एंगल कितना 360 और टोटल डिस्टेंस कितना R नहीं आया तो R/4 आ गया ठीक। वैसे ही यहाँ एंगल कितना बन रहा है 180 टोटल एंगल कितना इनटू कितना R/2 नहीं हुआ। वैसे यहाँ कितना एंगल कितना 60 टोटल कितना ये कितना R तो R/6 इसका R/6 आया था ना R/6 और इसका R/6 तो इसका कितना 5R/6 क्योंकि पूरे का कितना आ गया R और इसका क्या कर लें 30/360/R ना तो R/12 तो इसका कितना 11R/12 नहीं आ गया सॉल्व हो गया। जनरलाइज कर लो अगर ये आर्क है मान लो ये रिंग है इसका रेडियस कितना है R ये थीटा अब जनरलाइज कर लें ठीक इसका कितना रेडियस θ/360R हुआ तो ऊपर वाले का एंगल कितना ये एंगल कितना 2π माइनस θ/2π into R आया। अब ये फिर कैसा पैरेलल तो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में स्क्वायर आएगा जोड़ेंगे तो R आएगा एक R से R कट जाएगा तो R इक्वल कितना 2π माइनस θ/2π into θ/2π R ये आ गया। ये हमारा कैसा आंसर आ गया जनरल आंसर आ गया। कैसा आंसर चेक कर लो चेक करो अगर हाफ रिंग होता तो थीटा कितना 180 पाई ठीक देखो ध्यान से 2π माइनस पाई से पाई कैंसिल ये भी तो 2π चेक करके सॉल्व नहीं कर लेते ये तो जनरल निकाल दिए कुछ आएगा लेकिन करिएगा ऐसे ही कर लोगे ऐसे क्वेश्चन जल्दी लिखो एक आंसर और बता दो एक आंसर और बता दो। अगर इस वार को हम स्क्वायर बनाए वायर को क्या बनाए होते स्क्वायर ठीक है और स्क्वायर बना के हम पोटेंशियल लगाते किसी साइड पे आंसर बताइए दो साइड पे हम कह रहे हैं किसी साइड पे लगाते एच पे लगाते अरे एक ही साइड का दोनों पोटेंशियल हाँ भाई कह तो रहे किसी साइड पे लगाने का मतलब क्या है 3R/16 अरे यार नीचे R/4 साइड स्क्वायर है ना R/4 ये कितना R/4 तो ऊपर बचा हुआ 3R/4 ये तो हो गया ये फिगर बनेगा ना आ गया 3R/16 ना आएगा। अगर हम कहते स्क्वायर ऐसे ही तो है देख लो जरा देख के तुम लोगों को लगता है कि कितना मार खा रहे हो ये ना एक ये कितना R/4 और ये कितना 3R/4 तो ये तो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट 3R/16। अगर यही कह दें कि स्क्वायर स्क्वायर बना लें और पोटेंशियल लगा दे डायगोनल में अब आंसर बोलो ओनली बताओ R/4 पढ़ाना तुम्हारा अरे R/2 कर लेते हैं हम का जितना तेज तुम चिल्लाते हो उतना तेज बुद्धि भी दौड़ाते हो हां कौन है बनाओ फोटो बाल बुद्धि कहते हैं इसको बुद्धि पूरा बैल थोड़े हो ताकत थोड़े बैल खाली बुद्धि बैल समझे। अब कुछ लोग के पास ताकत भी है और बुद्धि भी कौन हो इंसानी रूपी बैल तुमको नहीं कह रहे और क्या दिक्कत है कहीं रह लो चलो लिख तो लोगे तुम लोग आते ही सब कर दे क्वेश्चन क्या है सर्किल आधे पे लगा है क्वाड्रेंट पे लगा है 30 पे 60 पे थीटा पे खत्म बस और बड़ा बोर्ड था ना मैं इस कोने से उस कोने में पढ़ा दे कागज थोड़े चाहिए बोर्ड चाहिए
सिलेबस में पढ़ा देते सबसे पहले 4 बच्चे थे सिलेबस में पढ़ा देता था जब मिटा जब उसको रब कर देते ही होता था कॉपी पे बना देते हैं क्लास में तो पूरा लोग कॉपी पढ़े ठीक है फास्ट लिखो दो नहीं 1 मिनट में हम रब कर देंगे एकदम फास्ट उड़ जाओ चलो हो गया होगा 1 मिनट में मतलब कहे ना फास्ट लिखो 1 मिनट से कम में लिखो मतलब अच्छा एक ही लाइन क्यों छापते हो यार तुम लोग नहीं देख रहे हैं हम बस फिगर बना रहे हैं उसी में नहीं ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक मेरा उतार लो मेरा मल्टीप्लिकेशन स्पेशल होगा तो मेरा मल्टीप्लिकेशन स्टार वाला होगा डिवीजन मेरा मून वाला होगा चलो हो गया ये स्क्वायर वाला छोड़ दीजिएगा देर में तो पूरा खत्म हो जाए चलो ये पूरा दिख ही नहीं रहा है उसमें भी कुछ खड़े हो गए उस पे कैसे कर सकते हैं प्रमोशन हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल थर्ड है चलो हो गया अब तो नहीं अब नहीं चलो ए बी 1 ओम यहाँ ले लें R 2R 3R ठीक है रेजिस्टेंस अक्रॉस AB रेजिस्टेंस अक्रॉस BC और रेजिस्टेंस अक्रॉस CA तीनों का रेशियो निकालिए तो फास्ट निकालिए रेजिस्टेंस अक्रॉस AB BC CA AB BC CA सी का है ऊपर AB BC CA तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चन में 10th क्लास क्वेश्चन है गिनदान जाओ एकदम गलत बात है AB के क्रॉस देखोगे ध्यान से देखो सब लोग हाँ ये देखोगे तो ये कैसा कॉम्बिनेशन सीरीज 5 और R 5 और 1 ना कितना आएगा 5/6 5/6 नहीं आया ठीक अगर यही काम हम BC के साथ कर लें तो BC में ये कितना 3 ये 3R ना कैसा पैरेलल 9/6 कितना है ये तो आएगा 3R into 3R अपॉन कितना 6R तो 3/2R नहीं आ गया अगर यही काम हम CA के अक्रॉस करें तो CA के अक्रॉस में देखें तो ये ना तो ये कैसा है सीरीज ना ये 4 और ये 2 कितना होगा 8R upon 6 ना दैट इज 4/3R और इन्हीं का रेशियो चाहिए ना तो रेशियो चाहिए तो R तो कट जाएगा ना क्या आएगा 5/6 is to 3/2 is to कितना 4/3 ठीक है 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा 5 और 9 और 8 नहीं आ गया जब भी 2 इंट है तो उसके बाद जितने भी पोटेंशियल है सब लगा लेंगे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन देखो जल्दी लिखो किसका टोटल मतलब डायरेक्ट किसके क्रॉस नहीं किसके क्रॉस टोटली निकालिए AB के क्रॉस BC के क्रॉस CA के क्रॉस
गया। ये बताओ अगर कोई वार है जिसका डिस्टेंस r है, कोई वार है जिसका डिस्टेंस r है, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके पैरेलल में जोड़ दिए, बताओ नेट r। कोई वार है r by 20 छोड़ दो पढ़ना, छोड़ दे तुम छोड़ दो r by 10, तुमको तो बचपन में छोड़ देना चाहिए। क्या एक वायर उसको 10 पार्ट में तोड़े हैं, नहीं समझे हो? 10 इक्वल पार्ट में तोड़े, समझे? 10 इक्वल पार्ट में नहीं नहीं 10 समझे इक्वल पार्ट नहीं? हाँ तो समझ तो गया। बताओ तुम बस पढ़ा लिया आज बेटा, डूबे ना डूबे तुम तो कहना। इतना टाइम हो गया अभी भी आंसर नहीं आया। बोलो यार लड़की बोलो। अरे यार एक का r by 10, एक का और किसमें जोड़े हैं? पैरेलल में। तो r by 10 का कितना? 10 by r 10 by r 10 by r कितनी बार? तो 10 r 10 बार 100 r 100 by r ना, तो आंसर कितना? r by 100। नहीं आ गया? किसी r को 5 इक्वल पार्ट में जोड़ के पैरेलल में जोड़ दे। अब तो r by 25, r by 25 20 में जोड़ दे r by 400। r by 400। ये बच्चों वाला क्वेश्चन, पेन चाहिए, पेन लेंगे काटेंगे तो जोड़ेंगे, नीचे फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ लेखा नहीं लिखते हैं सब, पहले जो फर्स्ट क्लास के होते हैं पहले खूब सुंदर सुंदर नंबर लिखते हैं, फिर ऐसे गोल बनाते हैं, फिर ऐसे लाइन बनाते हैं, फिर ऐसे उंगली निकालते हैं 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 फिर ऐसा 5। चलो लिखो, हो गया? फिर लिखो, हाँ लिखो लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को हिंदी में? वो तो का पुल। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेस्टर होते हैं? इस टाइप का रहेगा तो कितने रेस्टर होंगे? 5। 4 कहाँ? 4 कहाँ? साइड्स पे। 4 कहाँ? साइड्स पे और एक कहाँ? डायगोनल ना। ठीक ऐसे कुछ होगा कि अगर ये हमारा कुछ है, देखिए ये ऐसा कुछ, ठीक है ये देख लो क्या। अच्छा यहाँ पे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं कैपेसिटर में सारे पैरेलल होने वाले हैं, जितना सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है सब कैपेसिटर में लाइन टू लाइन रिपीटेड है, इसलिए ध्यान से देखिए ना। ठीक इधर 1-2-3 दिन में खत्म हो जाएगा सब जैसे, ठीक और वैसे है ना। एक साइड पे का, एक डायगोनल पे क्या लगा है? रेजिस्टर, और दूसरे डायगोनल पे पोटेंशियल लगा है ना। अच्छा इसको क्या मान लें? R1 R2 R3 R4 और R5 आ गया। अब अगर ऐसे करें, मान लीजिए इसका पोटेंशियल भी है या अभी इसकी वैसे जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। अगर ऐसा हो कि R1 अपॉन R2 का रेशियो R3 अपॉन R4 के रेशियो है, तो कहेंगे ब्रिज किस पोजीशन में है? बैलेंस। तो करंट इन R5 कितना? 0। R5 में कोई करंट नहीं और कोई करंट नहीं आएगा तो इसको नहीं मानेंगे। तो जब नहीं मानेंगे तो ये कैसा? ये भी कैसा? और ये आपस में हो गया, ये ना हो गया। ओनली नाम होना था, रटने मत लगना। आंसर हमको बताओ जरा, तो इसका ये बैलेंस है, आंसर बताओ इसका आंसर बताइए। अरे R1 R3 किसमें है? सीरीज में। तो R1 प्लस R3 और R2 R4 फिर सीरीज R2 R4 हो गया ना, R2 प्लस R4 तो 2 है ना, तो प्रोडक्ट बाय सम R1 प्लस R3 R2 प्लस प्रोडक्ट और अपॉन सम, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। नहीं आ गया? खत्म बात। और एक चीज याद रखो, ठीक है, बीच में कुछ नहीं जाएगा। अगर ये अनबैलेंस होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या कहेंगे? अनबैलेंस है। इस पॉइंट का पोटेंशियल x, इस पॉइंट का पोटेंशियल y। करंट x से y जाएगा या y से x? यहाँ ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा तो x से y, और y ज्यादा होगा तो y से। वहां पोटेंशियल निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन किसका? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। जितने क्वेश्चन यहाँ उतने क्वेश्चन कैपेसिटर ब्रिज। अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2। तो कैपेसिटर में 1/7 है ना, और यहाँ पैरेलल का जो है वो उसका सीरीज है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, ओनली आंसर देखो ऐसे, ठीक है ऐसे, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
मान लो ये आर है, आर है, आर 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 है ना, ये वेटस्टोन तो है ठीक, और ये बैलेंस भी है ना। आंसर कितना ओनली बताओ विदिन 20 सेकंड्स, मन में करो आंसर बताओ। 4r/4r 4r square by मतलब आर 4r² आर ना, तो ये हट गया, ये कितना 2r, 2r, ये भी कितना 2r 4r स्क्वायर अपॉन 4r, तो 4r 4 से कैंसिल ना, क्या बचा नहीं आया। वेटस्टोन बैलेंस हो और सबका रेजिस्टेंस सेम हो तो आंसर भी वही आता है। सबका 4 तो आंसर भी 4, सबका 10 तो आंसर भी 10। कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। देख अगर हम ओरली ऐसे भी कह दें, अगर हम ऐसे भी इस क्वेश्चन में कहे होते, जैसे देखो ऐसे भी इस क्वेश्चन में, ये सब छोटी छोटी बातें, टाइम बचता है इससे ना। ये r है, ये r है, ये r है, इसका r इक्विवेलेंट कितना आप भी आ वही तो आएगा। ठीक ऐसे क्वेश्चन दिया था कि अगर ये रेजिस्टर है, ठीक है, ये ऐसे तो ये बैलेंस अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना, नहीं, क्वेश्चन खुद मुंह से बोलेगा। देखो मैं अरे बैलेंस सर अगर वो बीच वाली वायर नहीं दिए तो वेटस्टोन भी तो नहीं होगा कि है वो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ अब लिखा होता है शर्ट के ऊपर वहां पहनना है चेक करोगी ना, मतलब बताएगा। चलो सुनो ध्यान से, 3 3 3 सब 3 है, सब 3 आंसर बता दो। 15 हो गया ना, देखो ये 3 3 3 3 3 3 कितनी बार, हाँ तो 8 हो गया। 15 लिखे जी, क्या कह रहे क्या होता है सर शर्ट पे क्या ऐसे पहनना? लिखो लिखो, मैंने तो कुछ बोल दिया तो कर रहा है, मेरे पास अभी बहुत प्रूफ मेरे पास। सब ऑनलाइन है। कहाँ लेंगे तो डिटेल बताएंगे हम क्लास के बाद भी तो लंबी बात चलेगी, तुम कहोगे कुछ पहले भी डिस्टर्ब करा ले, इसके बाद तब तक चलाएंगे कि वो निकालेंगे। चलो हो गया। देखो कोई भी चीज 1 मिनट से ज्यादा हम रोकेंगे नहीं, हम हो जाए तो रोकी कि आप वीडियो का प्रमोशन करने डायरेक्टली बोलिए ताकि वीडियो देख लेगा। हम कर रहे हैं, अरे सर कह दी अब तो कह दी, तो कह दिए तो और ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं मिटाइएगा। चलो हो गया। रूम चाहिए किनारे वाला छोड़। अरे वो क्या क्या हो गया, चलो कैसा आ गया, ये भी हो गया होगा। क्या है ये 4 बार बनाना है तो भीतर लगा देना, हो गया तेज तेज बहुत तेज। हम इस सब चाहते हैं क्या ना मैम, जब सर पढ़ा समझा कर लिखे हम लोग। अब हाँ यही था। लिखो, आता तो उनको वैसे भी नहीं। बार बार वेटस्टोन ब्रिज पहचान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आंसर बताइए तुरंत, ओरल आंसर बताओ, ओरल ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व करिए, आंसर बताइए तुरंत, आंसर हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा ये सब क्वेश्चन, ओरली हो जाना चाहिए। r by 2 बोलो, r by 2। अरे इतना टाइम लग रहा है, अरे यार वेटस्टोन देखा है ना, है अरे दो साइड ये वेटस्टोन बैलेंस, तो ऊपर का आंसर, तो ये भी हाँ r r
R/2 पैरेलल। ठीक, ठीक है। बहुत दिन से तुमको कुछ बोले नहीं, ठीक है? कैमरा ऑफ कर लीजिए थोड़ा देर। कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम यूज्ड टू होते जा रहे हैं। आप नाम ना लें। ये दिक्कत हो रहा है। चलो आंसर बोलो। बोली होने जाएगा, आंसर बताइए, दिखना चाहिए। टू आर होगा, 2R होगा। ये भी इधर बाहर आएगा, एक लटका हुआ रहेगा, उधर बाहर आएगा तो स्टार स्टार R 2R। सीरीज नहीं हो गया? हाँ हाँ कहो सर एक बार खोल के। हाँ वही हमको लगा था। हाँ हमारे चेहरे देख के लग रहा था कि हमको हमारे पल्ले पड़ नहीं रहा। ये ना फोटो, इस फोटो में ये तारे दरबार, ये क्या है? 3R होगा, 2R 3R होगा। ये भी है ना? अच्छा अच्छा 3R कह रहे क्या तुम? हाँ ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए। ये B ये R, हाँ तो कितना हो गया? 3R। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ये करें क्या? नहीं नहीं प्लीज ना सर, अरे एक बार कर दीजिए। हो गया सर, वीडियो देखो। सेक का भी हो जाएगा तुम। एक मिनट बस इधर वाला, अरे ट्रायंगल में दो लटका दो और क्या बस। चलो ये भी हो गया। अब ये डिस्टेंस पहचान लेंगे ना, ठीक है? ओके वेरी गुड, ठीक है। सुनिए एक और देखिए, ये भी हो गया। A B C D, ठीक। मान लो 1 1 2 3 1 2 1 3, चलो ठीक है। इस फोटो में का रेजिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है AB के अक्रॉस। आंसर बताओ। बस क्या करें हम CD के साथ? चलिए तो CD के साथ क्या करें? CD को छोड़, क्योंकि अगर यहाँ से करंट आएगा तो इसमें से नहीं जा पाएगा ना, यहाँ का पोटेंशियल कुछ होना चाहिए। तो AB के क्रॉस चाहिए तो हम CD को क्या कर दें? छोड़ दें। और CD को अगर छोड़ दे तो ये कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज, इसको भूल जाओ। ये कैसा सीरीज? कितना? 6 और ये कितना? पैरेलल ना, कितना होगा? 6/7 प्रोडक्ट बाय सम ना, ये 6/7 और ये सीरीज ना, तो 6/7 3 1 4 28 34/7। अगर रेजिस्टेंस अक्रॉस हम AC पूछ लें, अगर B और D को क्या कर दें? छोड़ दे ना, तो क्या होगा? ये सीरीज ये कितना हो गया? 4 3 और पैरेलल ना, कितना? 7/12 7 और ये तीनों सीरीज ना, तो 7/12 प्लस 1 1 कितना? 2 24 और 7 कितना? 31/12। नहीं आ गया? AC फिर से देखो ये ना, अगर इसको छोड़े तो बीच का बचा हुआ छोड़ तो नहीं, ये दोनों कैसा? सीरीज। तो कितना? इनफाइनाइट सीरीज। हाँ इनफाइनाइट सीरीज ना। एक मिनट, ax स्क्वायर bx प्लस c, फॉर्मूला क्या लिख लें? जल्दी बोलो। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a। व्हाट इज a? कोएफिशिएंट of x square. What is b? कोएफिशिएंट ऑफ x। What is c? नहीं आ गया? अच्छा ठीक है। इंफिनिटी माइनस 1 अभी बोल रहे थे ना, इंफिनिटी प्लस 1 कितना? इंफिनिटी से एक निकाल देते क्या रहेगा? इंफिनिटी में जोड़ दे तो भी क्या रहेगा? इंफिनिटी। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। देखो अगर ऐसे रेजिस्टर लगा है, सिंपल देखो ऐसे
सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, कैप्स्टन में भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखो ऐसे है ना, ऐसे हमारे सीरीज इनफिनिट वाले कितने सीरीज है, ये पूरा इनफिनिट। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हमको ए और बी के बीच का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट आर। ठीक, सबसे पहले क्या करें सॉल्यूशन में, सबसे बेसिक काम क्या कर ले हम लोग, जो पहला स्टेप लेते हैं, क्या करते हैं, मान लिया आर इक्विवेलेंट एक्स है। ठीक, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टर हो, जब भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले क्या मानेंगे कि आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स है। ठीक, आर इक्विवेलेंट एक्स है और ये कितने टर्म्स है इसमें, और इनफिनिट टर्म में से एक टर्म निकाल दे अभी भी, तो एक पेयर छोड़ दो, छोड़ दे, एक पेयर छोड़ दिया। ठीक है ना, अब एक पेयर अगर हम छोड़ देते हैं, इस पूरे का क्या माने आंसर, एक्स, एक पेयर छोड़ दे अभी भी आंसर, क्योंकि इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी होता है ना, तो एक पेयर छोड़े और पूरे की जगह क्या रख दें, देख लो आर एक्स आर ए बी, बस यही तक सॉल्यूशन है, बाकी मैथ है। यहां तक समझ गए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आर इक्विवेलेंट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उसमें से एक पेयर छोड़ेंगे, बाकी बचा होगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, एक्स। हो गया सॉल्व। देखो इस पूरे का आंसर कितना है, एक्स ना, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के साथ ये, तो आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, हो गया, एलसीएम ले लें, कितना, आर प्लस एक्स, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स, नहीं आ गया, एक आर एक्स एक आर एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, बाकी सब इधर ना, माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया, क्या बनाएगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो आंसर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह, बी की जगह माइनस आर, ठीक, और प्लस माइनस ना अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह, तो माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह, सी की जगह माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a, ए की जगह कितना, तो माइनस माइनस, तो 4 और 4 आर स्क्वायर 5, तो क्या बचा माइनस, प्लस प्लस माइनस नहीं ले रहे ना, प्लस अंडर रूट 5 आर अपॉन कितना, 2, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले क्या बचेगा, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू कितना, नहीं आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट को एक्स मानेंगे, फिर एक पेयर छोड़ेंगे, तभी भी आंसर क्या रहेगा, और उसको लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सिंपलीफाई कर लेंगे, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। जो सर आप कह रहे हैं एक पेयर छोड़ेंगे उसी को लेकर सॉल्व करेंगे, हाँ, और बाकी सवाल में बाकी तो एक्स हो गया, इनफिनिट सीरीज, इनफिनिट सीरीज। खुद से करिए, खुद से सॉल्व करो। उसके जो नीड होगा वो मानेंगे ना, खुद से करिए, हम बार बार कह रहे हैं। 4-5 स्टेप क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5वें स्टेप में तो आंसर ही है, 4 स्टेप। इसको नहीं तो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन हो ही नहीं है अभी, कहाँ क्यों आ रहा है एग्जाम में, हाँ सर वो संडे को पैटर्न जे मींस पे टेस्ट उसी पर समझे प्रवीण, हाँ तो आज नहीं सुनना चाहिए।
चलो बहुत हो गया, कर लिए कि नहीं? कोई नालायक आदमी होगा जो देख के लिखा होगा चुल्लू करके क्वेश्चन कह रहे सब हम नालायक। पैटर्न तो समझ गए होगे क्या बनाने वाले हैं। जब पूरा बना लेंगे तब तक इंतजार, सुंदर बनाते हैं ना हम लोग। चलो सॉल्व कर सब यार नहीं बनो मारने से नहीं जैसे भूत था ना लेंस में डायरेक्शन वाइज मजबूरी है क्या? अरे यार बोल जाते हैं ना किसको पढ़ा रहे हैं, जैसे बोले नहीं थे जब तुम लोग नए आए थे तो बहुत अच्छा समझते थे, बाद में समझते तो तुम लोग भी हमको अच्छा थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझे, फिर बात आगे बढ़ी, ठीक है, फिर असलियत रूप आया सारा कुछ तुम समझे कुछ नहीं। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, विदिन 1 मिनट। वही फोटो है बस एक आर और एक्स्ट्रा लगाया जाए। गिनती गिन ले क्या मैं 5 ये एक मुंह करता है और 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2r plus 2 root 3r right? 55 तो उसको कॉमन ले लीजिए। 60 आया कितना? root 3r plus 1 हाँ 2 12 by 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है आ गया। और कोई तो आपका गेम खत्म हो गया ये ना। अरे भाई यही तो है, पूरे को क्या मान लिया x ना, r r r, ये कैसा कॉम्बिनेशन पैरेलल rx अपॉन r प्लस x, अब प्लस कितना 2r इस बोले कितना x rx, एलसीएम कितना आएगा ये ना, तो 2r स्क्वायर प्लस कितना 2rx आएगा, अपॉन कितना r प्लस x मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा rx प्लस कितना x स्क्वायर, तो एक rx से rx क्या हो गया शहीद हो गया x स्क्वायर माइनस 2rx माइनस कितना 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0 हो गया 40। तो x की वैल्यू माइनस भी मतलब 2r प्लस माइनस माइनस तो लेते ही नहीं है ये 4r स्क्वायर और कितना माइनस 4ac, तो 4 to 8 प्लस ना 8r स्क्वायर अपॉन कितना 2a, ये तो आएगा 8 4 12 r स्क्वायर तो कितना आएगा 2r प्लस माइनस 12 का रूट कितना, अरे यार 2 रूट 3r अपॉन कितना 2 कॉमन ले लें, माइनस तो लेना नहीं है, ये आ रहा था आ गया 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1 इंटू कितना r, तो r इक्वल टू ये आ गया, समझ गए। बार बारी की काम क्या चीज, सबसे पहले पूरे को x मान ले, ठीक है, एक पैर छोड़ दे, x मान के क्वाड्रेटिक बना ले।
हो गया। अच्छा ये ऐसा दिया, एक चीज और देख लो, कैलकुलेशन करते रहना। इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दे 2r 2r 4r 4r ऐसे चेंज करता है। अब रेजिस्टेंस बार बार कितना टाइम इंक्रीज कर रहा है? 2 टाइम्स। तो जो x लिख रहे हो ना उसको 2x लिख देना। जो x लिखे हो ये ना, रेजिस्टेंस बार बार कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 2 टाइम्स। तो जहां x लिखोगे क्या लिख देना? 2x। तो इस कंडीशन में सॉल्व क्या हो जाएगा? ये कैसा? अरे पैरेलल, ये कैसा? पैरेलल ना। तो 2rx अपॉन कितना? 2x प्लस r, और साथ में कितना? r इज इक्वल टू कितना? x। हो जाएगा सॉल्व। नहीं हो गया? अगर ये कह दिया कुछ नहीं, यहाँ पे x ही रहेगा। ये मान लो ऐसे कह देता कि 3r 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 9r 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 ऐसे कर देता, तो क्या करते? 3x। तो क्या लिखते? 3x ठीक इनटू कितना? r अपॉन 3x प्लस कितना? 2r, अब प्लस कितना? 2r 2r ना, इज इक्वल टू कितना? x। यही ना, डबल करेगा तो 2 टाइम्स कर देंगे, ट्रिपल करेगा तो 3 टाइम्स कर देंगे, 4 करेगा तो 4 टाइम्स। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, बंद कर दो।